नमस्कार, मैं देवलग आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन कोलकाता में जनता के लिए खोला गया था बिड़ला तारामंडल। कोलकाता स्थित बिड़ला तारामंडल का उद्घाटन 2 जुलाई 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन इसे 29 सितंबर 1962 को दर्शकों के लिए खोला गया था। यह एशिया का पहला और दुनिया में अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला, खगोलीय विज्ञान गैलरी और अंतरिक्ष वेधशाला है। यह तारामंडल खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, अंतरिक्ष के साथ ग्रहों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। बिड़ला तारामंडल एक गोलाकार संरचना के साथ सांची के बौद्ध स्तूप पर आधारित है। देश के 2 अन्य तारामंडल चेन्नई और हैदराबाद में हैं। आरती साहा ने आज के दिन तैरकर पार किया था इंग्लिश चैनल। देश की प्रसिद्ध तैराकी आरती साहा ने 29 सितंबर 1965 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। ऐसा करने वाली वह भारत और एशिया की पहली महिला तैराक थी। इस उपलब्धि पर 1960 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आरती साहा पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी थीं। उनको हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है। सबसे पहले 1949 में आरती ने अखिल भारतीय रिकॉर्ड सहित राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं को जीता था। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। डाक विभाग ने आरती साहा के जीवन से महिलाओं को प्रेरित करने के लिए 1998 में डाक टिकट जारी किया था। आज के दिन पृथ्वी पर लौटी थी पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक। अंतरिक्ष में पर्यटन करने वाली अनुशय अंसारी पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक बनी थी। 29 सितंबर 2006 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यात्रा कर सकुशल पृथ्वी पर लौटकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। अनुशय अंसारी अंतरिक्ष में 10 दिन बिताकर धरती पर वापस आई थी। अनुशय के साथ अंतरिक्ष यात्री जेफ विलियम्स और रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक पवेल विनोग्रेदोव भी थे। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने के लिए उन्होंने सोयूज कैप्सूल का प्रयोग किया था। अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखते ही अधिकारियों ने लाल गुलाबों से पर्यटकों का स्वागत किया था। इस रोमांचक यात्रा के लिए अनुशय को $2 करोड़ की रकम अदा करनी पड़ी थी। आज के दिन पोलैंड का 5वीं बार हुआ था विभाजन। 29 सितंबर 1939 को पोलैंड का 5वीं बार विभाजन हुआ था। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जर्मनी को अधिकांश भाग औद्योगिक खनिज पदार्थ वाला मिला, जबकि रूस को कृषि प्रधान और प्राकृतिक तेल संपदा वाले हिस्से हासिल हुए थे। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सैनिक पोलैंड की सीमा को पार करते हुए राजधानी तक पहुंच गए थे, लेकिन इसी बीच रूस ने भी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। रूस चाहता था कि पोलैंड में उसका भी आधा हिस्सा हो। पोलैंड के आत्मसमर्पण करने के अगले दिन जर्मनी के विदेश मंत्री रोबेनटॉप ने रूस के विदेशी मंत्री मोलोतोव के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत पोलैंड का पश्चिमी भाग जर्मनी को प्राप्त हुआ और आधे से अधिक भाग रूस को दे दिया गया। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग महमूद का आज के दिन हुआ था जन्म। भारतीय सिनेमा के कॉमेडी किंग महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। वह 1940 से 1950 के दशक में मशहूर एक्टर और डांसर भी थे। महमूद ने 1971 में नाजिया हुसैन के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म मैं सुंदर हूँ में सुंदर नाम के वेटर का किरदार निभाया था। महमूद की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपनी फिल्मों में हीरो से ज्यादा फीस लिया करते थे। एक फिल्म के लिए महमूद को 8 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि फिल्म के हीरो की विश्वजीत चटर्जी को 2 लाख रुपए ही मिले थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के करियर में भी महमूद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा में महमूद ने ही अमिताभ को लीड रोल दिलाया था। महमूद की प्रमुख फिल्मों में कुंवारा बाप, पड़ोसन, भूत बंगला और बॉम्बे टू गोवा आदि शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।